कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी से विनती कि मैं वो बोलूं जो वो बुलवाना चाहे, मेरे मुंह से वो सत्संग निकले जो वो आज संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं। गुरु जी से जुड़े हमें 2014 से इस जन्म में जो हमें लगता है हमने गुरु जी को पहली बार मिले देखे जुड़े वो 2014 से है। और तब से गुरु जी की कृपा से बहुत सारे गुरु जी की पुरानी संगत से मुलाकात हुई। गुरु जी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए और मुझे थोड़ा पढ़ने का शौक है, तो बहुत सारी किताबें जितनी भी गुरु जी पे मुझे मिली वो मैं पढ़ती गई। तो वैसे तो गुरु जी कहा करते थे चलो खड़े होकर अपना सत्संग सुनाओ, पर आज मैं सारी संगत के साथ गुरु की महिमा करने के लिए जो गुरु जी की पुरानी संगत के बनाए हुए सत्संग और कुछ जो मैंने किताबों में पढ़े हैं, लाइट ऑफ डिविनिटी में सच्चार्थ या और भी जो किताबें मैंने पढ़ी हैं गुरु जी को, उसमें से सुनाऊंगी। मेरी समझ के अनुसार जो मुझे समझ में आए मैं उतना सुनाऊंगी। कोई भूल चूक हो या कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो गुरु जी और संगत मुझे क्षमा करें। गुरु जी कहते थे आपके हर एक सवाल के जवाब आपके शब्द में मिलेंगे। तो आज मेरे को जब अंकल ने आके बोला कि आप सत्संग करिएगा तो मैंने सोचने शुरू किया क्या हुआ, इसका ये ठीक हो गया, उसका वो ठीक हो गया, इसको ये मिल गया, उनको तो हेलीकॉप्टर ब्लेस कर दिया, उनको तो इतना सब मिल गया, उनका तो बिल्कुल खत्म, तो सब ठीक कर दिया। तो एक बार शायद ऐसे ही किसी से कुछ सुन के आए और घर आके मेरे मुंह से निकला कि अरे गुरु जी ने इनको कितना कुछ दिया यार, हमें कब दे रहे, जो शायद हम सबके दिल में आता भी होगा और मेरे भी बड़ा ही आया। और मेरे को गुरु जी की तरफ से मेरे अंकल ने जवाब दिया क्या नहीं करते रहे कि आंटी जो गुरु जी ने लोगों को दिया है ना वो उनकी किस्मत का है, जो तेरी किस्मत का है वो तेरे गुरु ने तेरे लिए रखा हुआ है, किसी और को दे दिया तो तेरा काम नहीं हो गया, इसलिए जो तेरा है वो तुझे तेरा समय आने पर गुरु अपने आप दे देगा। गुरु का खजाना इतना बड़ा है कि उसमें कभी कोई कमी, वो कितना लुटा दे उसमें कभी कोई कमी आ नहीं सकती। ये नहीं सोचना कि उसको दे दिया तो अब मेरा क्या होगा, मेरा है, मेरे गुरु के पास है, जब मेरा सही समय आएगा तो वो देंगे। तो ये है मेरे गुरु। और इस एक अंकल की बात में जो मेरा आज ऐसा नहीं कि आज भी डोलते नहीं है, डोल जाते हैं, बट ये वापस याद कर लेती हूँ और ये एक बात ने मेरी जिंदगी का नजरिया बदल दिया कि क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है, जिस दिन मेरी बारी आएगी तो बैठा है गुरु नजर करेगा। तो ये हमें जिंदगी में एक करना है और मांगना नहीं है मानना। बिन बोलिया सबके जानता, गुरु को तो सब पता है, फिर भी हम अपनी छोटी छोटी मांगे लेके पहुंच जाते हैं। तो गुरु जी कहते थे मांग के मैंने छोटा कर दूं, पता नहीं मैं की सोचा से तुसी नक मांग के लेके। तो इसी पे एक सत्संग मुझे ध्यान आया, एक अंकल, उनका बेटे की तबीयत बहुत खराब थी, तो किसी ने बताया कि यहाँ पर एक गुरुजी है, चल। अब वो अंकल साईं बाबा को, पुट्टा पार्टी वाले साईं बाबा, उनको बहुत मानते थे और तब साईं बाबा फिजिकल फॉर्म में थे, तब की बात है। तो साईं बाबा को उन्होंने, अंकल ने कहा कि मैं साईं बाबा के पास जाऊंगा, अगर वो मिल जाए तो उनसे मैं प्रॉब्लम अपने बेटे की बताऊंगा और वो मेरे बेटे को ठीक कर देंगे। ये उस अंकल के मन का विश्वास था। अब वो जाए साईं बाबा के पास, वहां साईं बाबा से उनकी मुलाकात ही ना हो, कितने लोग आते थे वहां उनके पास। तो इधर वो दिल्ली में किसी फ्रेंड से उन्होंने बात की, बोले कि यहाँ भी एक गुरुजी हैं, एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, चलो उनके पास तुम्हें ले चलते हैं, तो आप उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लो। तो बोलते मुझे उनसे और कोई प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करनी है, पता नहीं कौन है, बस मेरे को साईं बाबा के दर्शन करा देंगे। तो ये सोच मन में लेके, ये विचार मन में लेके वो आए गुरु जी को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, गुरु जी मेरे दोस्त हैं। गुरु जी कहते हाँ भी की चाहिए, कहता जी मुझे साईं बाबा के जाना है और मेरे उनको दर्शन हो जाए, मेरी उनसे बात हो जाए। उसने गुरु जी से सिर्फ ये मांगा, अपने बेटे के लिए कुछ नहीं बताया। गुरु जी कहते चल फिर कल्याण हो गया। अब जान नहीं जानते, सब कुछ पता था दिल में, कल्याण तो कर ही दिया होगा, पर उसको नहीं बोला क्योंकि वो इतनी चीज मुंह से मांगने आया था। अब अगली बार जब साईं बाबा के गया तो बोलते दूर से साईं बाबा ने देख के आवाज दे के बुला लिया, उसे आवाज दे के बुला लिया, पास बुलाया, बात की, उसे जो भी विभूति देते थे, प्रसाद देते थे, दिया और फिर उसे कहा कि अब बता क्या हुआ। तो उसने बोला जी मेरे बेटे का इस तरह से जो भी तबीयत खराब है बत करिए।
तो उसने बोला कि अच्छा एक काम कर, तो दिल्ली रहता है ना, तो दिल्ली में एक गुरुजी है, तो उनके पास जा, वो तेरे बेटे को ठीक कर देंगे। अब वो बोलता जी उनसे तो मैं ये मांग के आया हूं कि मुझे आपसे मिलना है। तो बोलते वही तो है जिन्होंने सब कुछ देना है, तो तू जा। तो जब वापस आया तो आके उसने गुरुजी के चरणों में माथा टेका, गुरुजी के अंदर मिल गए फिर साईं। तो जी गुरुजी मेरा बेटा बीमार है। तो गुरुजी के अंदर तो पहले नहीं दसिया, ऐसा नहीं कि पता नहीं था, जानी जान है, मालिक है सारी दुनिया के, पर तू दसिया नहीं। ये नहीं कि मांगा नहीं, मांगा उसने क्या, छोटी चीज मांगी कि मेरे को साईं के दर्शन हो जाए, जो उसके मन में था। तो ये गुरुजी जब हम इतने बड़े दरबार में पहुंच गए हैं तो मांगना क्या, उनको तो सब पता है ना हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारा आज क्या, कल क्या, हमारे पिछले 7 जन्म और आने वाले भी शायद सारे जन्म, हमारे माँ बाप भाई बहन सबका कल्याण गुरुजी करते हैं। सिर्फ हम जुड़े हैं, अगर हम आज बैठे हैं तो आज हमारे परिवार का, हमारे एक्सटेंडेड फैमिलीज तक ब्लेस हो रही हैं। गुरुजी की कृपा उन सब पर पहुंच रही है। और आज तो जैसे दरबार सजा है, बैंड बजा है, ऐसे लगा जैसे सिर्फ गुरुजी नहीं, ये सारा दरबार देवी देवताओं से भर गया। मुझे पता नहीं एकदम अभी सिहरन उठ रही है, इतना मेरे मन में आया कि ऐसे लगा जैसे भर गया है ये दरबार गुरुजी के साथ। इतने संगत, इतने देवी देवता गुरुजी के साथ आके बैठे हैं यहाँ पर। तो हम किसी और रास्ते पर ड्यूअलिज्म, गुरुजी ने कहा था 2 जगह ना चलो, 2 नाव में पैर ना रखो, एक जगह एक खाते में भरो, अपना एक जगह करो। अभी नवरात्रे आए तो गुरुजी बोलते थे देवियां, सारी देवियां मेरी बेटियां हैं, वो मेरी बेटियां हैं। बोलते तुम लोग जा जाके वहां पे मांगते हो और वो मेरे को पूछती हैं गुरुजी क्या करना है इनका। अब कर्म तो यहाँ पर हमें लगता है मिलता नहीं, तो वो देर से मिलता है, कम मिलता है, तो वो हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है। और वो मिलता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। और कभी कुछ ना मिले तो मेरा ये कहना है कि डबल शुक्राना, गुरुजी वो मेरे लिए अच्छा नहीं था इसलिए मुझे नहीं मिला, जो मिले। तो गुरुजी के एक बहुत प्यारे सेवक थे बजाज अंकल, उन्होंने ही बताया था उनको वैष्णो देवी जाने, उनके सारे फ्रेंड सर्कल वैष्णो देवी जाना था, उनको जाने का बहुत मन किया। गुरुजी मुझे भी जाना है, तो गुरुजी से आज्ञा लिए बिना नहीं जाते थे। गुरुजी कहते ना तू नहीं जाना, मेरे को बैठ। अब सब लोग चले गए। अब वो गुरुजी की आज्ञा को तो अवहेलना नहीं कर सकते थे। अब गुरुजी के चरण दबा रहे थे, अकेले गुरुजी के साथ बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में, गुरुजी के चरण दबा रहे और मन में बैठे सोच रहे अब पहुंच गए होंगे वो सारे मेरे दोस्त, वो सारे दोस्त अब वहां पे जाके माता को दर्शन कर रहे होंगे, वो सारे लोग वहां पे घूम रहे होंगे। अचानक से बोलते गुरुजी के चरण दबाते दबाते उन्होंने देखा पूरे वैष्णो देवी के दर्शन गुरुजी के चरणों में आ गए। तो सारे देवी देवता गुरुजी के चरणों में। और ये बजाज अंकल के अपने मुंह से मैंने सुनी हुई बात है, उन्होंने खुद से बताई हुई है कि देवी वैष्णो देवी उनके चरणों में थी। एक आंटी जो नवरात्रे के व्रत सोच के लंगर नहीं खा रही थी गुरुजी का, तो गुरुजी ने बोला जा मेरी रसोई देख के आ, उसमें नव दुर्गा लंगर बना रही थी। तो गुरुजी का जो प्रसाद है वो पदार्थ नहीं है, वो आटा, दाल, सब्जी, सूजी, कुट्टू का आटा, गेहूं का आटा नहीं मानना है उसे, वो गुरुजी का प्रसाद है। जब हम यहाँ आ गए हैं, गुरुजी ने उसे भोग लगा लिया, तो वो सिर्फ हमारी दवाई है, हमारे सिर्फ शरीर की नहीं, हमारे कर्मों की हमारी दवाई है। तो गुरुजी कहते थे, गुरुजी बर्फी का प्रसाद देके डायबिटीज कैसे ठीक करते थे। लोग कहेंगे बर्फी नहीं खानी, तो गुरुजी तो ऐसे ही करते थे हर बीमारी ठीक। पर गुरुजी ने किया हुआ है ये प्रैक्टिकल दिखा दिखा के किया हुआ है। गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल हूँ, प्रवचन नहीं देता हूँ। तो हम लोग भी प्रवचन ना करके सिर्फ गुरुजी को माने, गुरुजी की माने। और बड़े मंदिर में हम सब जाते हैं। गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में आई होप यहाँ पे जितनी भी संगत है लगभग सभी की होगी। अब हम देख रहे हैं वहां बहुत रश भी हो गया। गुरुजी ने जब बड़ा मंदिर बन रहा था उस समय गुरुजी के पास एक बहुत साउथ इंडिया का कोई बहुत बड़ा ट्रेडर आया, व्यापारी आया। उसने बोला कि गुरुजी, उसने कुछ 20 करोड़ रुपए अपनी गाड़ी में रख के लाया और बोला गुरुजी ये पैसे आप ले लीजिए, आपका सुना मैंने एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है तो उसमें लगवा दीजिए। तो गुरुजी ने वहां पर अनिल अग्रवाल अंकल वहां बैठे हुए थे, उनको उठाया, बोलते जा एक काम कर इनू लेके जाना, तेनू मेरा मंदिर दिखा के लेके आ।
तो जब वो जाने लगे तो गुरुजी ने अनिल अंकल को बुला के बोला कि ऐदा करी जो भी बोले ना सुनी जाई, आगे कुछ जवाब ना दे, आगे से कुछ नहीं बोलना, बस सुनता रहना। अब ये इनको लगा कि मंदिर बनना शुरू हुआ था, तब नींव रखी हुई थी और थोड़ा बहुत काम शुरू हो चुका था, दीवारें वारें खड़ी हुई थी। अब बोलते हैं इसको लेके पहुंच गए इस मंदिर में, वहां पर अब ये बंदा जैसे आज की डेट में जो हम मंदिर है उसने एक एक चीज उसको डिस्क्राइब करे और अनिल अंकल को बोले अच्छा ये तो बड़ी अच्छी टाइलें लगी हुई हैं, अच्छा ये तो बड़ी अच्छी दीवारें खड़ी हैं, अच्छा यहाँ पर ये मूर्ति लगी हुई है, अच्छा ये ऊपर ये भी बन गया। अब अनिल अंकल बोलते गुरुजी ने बोल के भेजा था कि बोलियो कुछ ना, पीछे सुनते जाना जो जो वो बोलता जाए। तो अब जो उसने पूरा का पूरा घूम लिया और आके बोल दिया, और आने के बाद गुरुजी ने बोला हाँ भाई मंदिर देखा है? बोलता हाँ जी मंदिर देखा है। बोलता कैसा लगा? बोलते जी मतलब दुनिया का सबसे सुंदर मंदिर है। उस मंदिर में बोलते तुझे लगता है कोई और पैसा लगाने की जरूरत है इस मंदिर में? बोलता ना जी उसमें तो कोई ईंट लगने की भी जगह नहीं बची उस मंदिर में। बोलते चल फिर अपना पैसा चुकते जाओ वापस। अब वो बोलते वो बंदा तो चला गया और अनिल अंकल बोले हम लोग तो सब चढ़ गए गुरुजी पे, ये क्या इतने पैसे आए थे, हम इतनी मंदिर बन रहा है, क्या बोल क्या रहा था वो मंदिर का कैसे हो गया? तो गुरुजी बोलते उसका जो पैसा था वो इस तरह की कमाई नहीं थी जिसे मैं उस मंदिर में लगा सकता। उस मंदिर में बोल रहे मैंने इतनी शक्ति डाली है, इतने मैंने लोगों को ब्लेस करना है कि उस मंदिर के साय से भी जो निकल जाएगा वो भी ब्लेस हो जाएगा, जो बाहर भी खड़ा होकर माथा टेक लेगा वो भी ब्लेस हो जाएगा। उस मंदिर में इतनी शक्ति है, उस मंदिर में जाके किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गुरुजी बोलते थे कभी कभी चार्ज होने ना वहां चक्कर माराया करो कि आपकी फिर से चार्जिंग हो जाए, फिर से अपनी जिंदगी आके नॉर्मल व्यतीत कर लो। वो मंदिर गुरुजी ने इतने सच्चे पैसे से और इतनी हम सब की ब्लेसिंग के लिए बनाया है। वो धरती पर एक अपना एक अंश छोड़ गए हैं हमारे लिए जिसमें हमें करना है। उसमें जब गणेश जी की मूर्ति जब जिस दिन स्थापित हुई थी, वो गणेश जी की पूरी आंखें हरे रंग की होकर घूमने लग गई थी। ये सुखमनी आंटी की किताब में उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने खुद देखी हुई है कि गुरुजी ने उस समय वो गणेश जी की मूर्ति जो शिव जी की मूर्ति है उसे बहुत लोगों ने देखा है कि वो पलके झपकती है, कई बार उसके होंठ हिलते हैं। और ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, कोविड के टाइम पे जब हम लोग शाम को बैठ के वो गुरुजी का मंत्र जाप देखते थे तो मैंने खुद उस शिव मूर्ति की आंखें झपकती हुई देखी है। गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करते हैं और बहुत ज्यादा ये जताते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। रिसेंटली मेरे साथ एक जो बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, जो मैंने उस समय तो सोचा था ये बिल्कुल मेरे अंदर ही रहेगा, पर आज गुरुजी शायद उसे शेयर करवा रहे हैं। हम लोग अभी पीछे लोनावाला गए थे और कहीं भी जाते हैं ड्राइव करते हैं तो मुझे थोड़ी सी जल्दी घबरा जाती हूँ। हालांकि बहुत घूमते हैं हम, फिर भी सब जगह गुरुजी साथ रहना, गुरुजी साथ रहना, गुरुजी साथ रहना। गुरुजी भी परेशान हो गए होंगे सुनकर, उन्होंने बोला मैं दिखाई देता हूँ। हम एक वो वर्किंग डे था तो वहां पे ज्यादा रश नहीं था, तो हम एक जहाँ पे सब लोग जाते थे उस तरफ छोड़ के हम दूसरी पहाड़ी की तरफ चले गए और उस जगह पर सिर्फ हम ही लोग थे, मैं मेरे हस्बैंड और बेटा, और गाड़ी हमने पार्क कर दी। तो हमने देखा वहां पर एक जगह झूले लगे हुए थे, तो उन झूलों पे मैंने कहा अच्छा चलो, बहुत पीछे पूरा एक वहां पे झील है, बहुत अच्छा व्यू था, तो मैंने कहा अच्छा मैं झूला झूलती हूँ तो झील के व्यू के साथ मेरी वीडियो बनाओ। अब मैंने एक तरफ से वीडियो बनवा रही है, दूसरी तरफ से बनवा रही है, अचानक से अंकल बोलते हैं आंटी गुरुजी तेरे साथ झूल रहे हैं। मैंने एकदम से मुड़ के देखा, वहां पर और कोई नहीं था और कोई इतनी तेज हवा नहीं चल रही थी। जिस स्पीड पे मैं झूला एक झूल रही थी, दो झूले जैसे लगे हुए, दूसरा झूला बिल्कुल बराबर उसी स्पीड पे आगे जा रहा था और पीछे आ रहा था। इतना एक बार के लिए मैं रुक गई और मैंने देखा, मुझे लगा शायद मेरे झूले से कहीं कनेक्टेड है ऊपर का और उसके साथ घूमना शुरू किया, कहीं कोई कनेक्शन नहीं था। फिर वही मन में अब इंसान है, डाउट लेके चलते हैं। अच्छा उस समय तो लगा हंसवे खेल लिए, कोई ज्यादा उसको शायद गुरुजी ने मन में वो बात आने नहीं दी, रुकने नहीं दी। जब आके गाड़ी में बैठे तब लगा कि नहीं ये तो कुछ अलग चीज हुई इतना। और उसकी वीडियोस अभी भी मैं देखती हूँ तो जिस तरह से वो सिंक्रोनाइज्ड चल रहा है साथ में, वो बिना हाथ लगाए हो नहीं सकता। फिर भी मन में ये रहा। उस दिन हम वापस आ रहे थे मुंबई, तो हमने सोचा मुंबई में भी मंदिर है गुरुजी का, वहां माथा टेकते जाते हैं। तो अपने मन की बात ऐसी करते करते गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी वहां भी बाहर आपका झूला लगा हुआ है,
अगर आपने सच में झूला झूला ना तो आज वो झूला भी खिला के दिखाना। ऐसे बस इतनी सी बात बोल के, और शायद वहां तक जाने तक भूल भी गए हम, और हम थोड़ा पहले पहुंच गए। मंदिर 3 बजे से खुलना था, तो हम एक लाइन में लगे हुए थे मंदिर अंदर, अभी दरबार खुला नहीं था। अब मेरी नजर उसी झूले पे, थोड़ी देर हम चलते रहे, जब तक हम पहुंचे झूले के पास, अचानक से वो झूला हिलना शुरू हो गया। गुरुजी के मंदिर में वो झूला हिला, फिर कोई डाउट, पंखा चल रहा है ऊपर, अच्छा पंखे की हवा से हिल गया होगा। छोड़ते नहीं है हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़े, उन्होंने दरबार में गुरुजी का भोग लेके जा रहे थे, रोक दिया। तो मैंने ऐसी मन में ना, गुरुजी भोग जा रहे तो आप झूले पे बैठे रहोगे, आप बिलीव करेंगे संगत जी, वो झूला रुक गया। वही पंखा चल रहा है, वही जगह, वही एनवायरमेंट है। कितना ये साथ है, कितना ये हर पल हमें पकड़े हुए हैं। और ये एक मैं नहीं हूं, ये हम सब हैं। कोई भी किसी भी समय अपने आप को महसूस कर ले, हम अकेले नहीं हैं, पूरा समय गुरुजी हमारे साथ है। ये गुरुजी ने हमें एक वो प्रोटेक्शन दे रखी है, जो हम सब इसको लेके चलते हैं। तो गुरुजी के साथ रहते हुए बस इतना ही है, उनमें विश्वास रखना, उनके साथ चलना, जो उनकी कही हुई बातें हैं वो माननी है। लंगर प्रसाद पूरा अपना करना है, चाय प्रसाद करनी है, किसी का बुरा नहीं करना है, अच्छा इंसान बनना है, बस इतना ही कहते थे गुरुजी, अच्छे इंसान बनो। वो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करते, उसके हम सत्संग रोज सुनते हैं। उन्होंने हर संगत का ख्याल रखा, उसके हम सत्संग रोज सुनते हैं। पुरानी संगत बहुत ब्लेस्ड है, हम सब उससे भी ज्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि हम उन्हें भगवान मान के चले हैं। और भगवान वो ऐसे भगवान जो पूरा समय हमारे साथ खड़े हैं। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। कोई गलती होगी तो माफ कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।